मंदसौर के रिवास देवड़ा रोड पर भूमि सर्वे क्रमांक 11-354-3S रकबा हेक्टेयर से जुड़ा है। जमीन को लेकर राधेश्याम पिता कचरमल कुमावत निवासी नरसिंहपुरा पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल के बीच विवाद है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे जमीन को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद कुमावत समाज के लोग पुलिस कप्तान के पास पहुंचे, आवेदन के जरिए शिकायत की। राधेश्याम ने शिकायत में कहा कि जमीन का मामला चल रहा है, जमीन पर पूर्वजों के समय से काबिज है, हम मवेशी बांधकर दूध का व्यवसाय करते हैं, कच्चा और एक पक्का मकान पहले से बना है। मंगलवार शाम 7:30 बजे आरोपी आदित्य पाटिल और नवकृष्ण पाटिल 100 से 150 लोगों के साथ पहुंचे। मकान में तोड़फोड़ की, कृषि उपज लूट के लिए बंधी हुए मवेशियों को खोल दिया। राधेश्याम ने आवेदन में कहा कि मेरे पिता कचरमल पिता मोहनलाल पंडियार घटनास्थल पर गए, उनके बाद से ही कोई पता नहीं है। आदित्य पाटिल और नवकृष्ण पाटिल द्वारा गुंडों के बल पर भूमि पर कब्जा किया। 40 से 50 व्यक्ति बैठे हैं, जाने पर धमकाया जा रहा है। पिता के अपहरण की बात आवेदन में कही गई। आवेदन में यह भी आरोप लगाया कि परिवार की महिला के साथ अश्लील हरकतें और कपड़े फाड़े गए। मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। दूसरी तरफ आदित्य पब्लिक स्कूल संचालक और पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल के पुत्र आदित्य पाटिल से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जमीन का सौदा हमने साल भर पहले किया था, जमीन पर फरियादी का कोई अधिकार नहीं, अब तो सिर्फ उसे फसल उगाता था और इसके अलावा कोई अधिकार नहीं। न्यायालय में कोई इसका विवाद चल रहा है। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया और सिटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। क्या मांगे आप? ये सबसे पहले आदित्य पाटिल ने उन्होंने हमारे खेत पे कब्जा कर लिया है। तेज बोलो थोड़ा यार। आदित्य पाटिल ने उन्होंने हमारे खेत पे कब्जा कर लिया है। हमारा न्यायालय में केस चल रहा था तो हमें थाने बुलाया गया है। उसके बाद हमारे गाय भैंसे और वहाँ मकान बना हुआ सब तोड़ दिया उन्होंने। और शाम को हम जब खेत पे गए तो उन्होंने मेरे को मारा, हमने मेरे पापा को मारा। पापा किडनैप कर लिया, अभी तक लापता है। पापा किडनैप कर लिया उन्होंने। मैं जैसे उसे जान बचा के वहाँ से निकला। क्या कोई गुंडे पिटा रहे हैं? हाँ, 100-150 गुंडे हैं, अभी भी बैठे हुए गुंडे वहाँ पे। नवकृष्ण पाटिल अभी भी वहाँ 40-50 आदमी वहाँ पे बैठे हैं। जब हमारा 40-50 साल से हमारा कब्जा वहाँ पे। जो ज़मीन उनकी है उन्होंने पटवारी साहब ने नफ्ती करके उनको दे दी थी। वो जबरदस्ती हमारे मकान पे कब्जा कर रहे हो। कितनी ज़मीन है आपकी? 21 सारी है। सबसे पहले मेरे ससुर जी घर न्याय चाहिए मुझे और मेरे पापा को उन्होंने किडनैप कर लिया, अभी तक पता नहीं चला। हमारे साथ में खींच के ले गए हमारे सामने। CSP जान बोला अभी कार्रवाई करो, क्या अभी कार्रवाई करवाएंगे। क्या नाम है जी? आपका क्या नाम है? राधेश्याम प्रसाद कुमावत है। मैं गांव रिवास देवड़ा से, और ये हमारे जो अभी बाइट दे रहे थे मेरे जिया जी है। तो आदित्य पब्लिक स्कूल के पीछे कचरमल जी कुमावत का खेत है। तो इनका कुछ विवाद चल रहा है कि वो बोल रहे हैं खेत मेरा है, और ऐसा जो भी है मामला न्यायालय में विचाराधीन है। किंतु जब ये गाय वगैरह को पानी पिलाने गए तो इनके साथ मारपीट हुई। गाय भैंसों को भी खोल दिया गया, उनके साथ भी मारपीट गई, पूरा टापरा वगैरह उखेड़ दिया गया और इनके पिताजी को किडनैप कर लिया गया। तो कहना ये कि इस अभी वर्तमान स्थिति में भी कांग्रेसियों की इतनी दादागिरी तो पहले कितनी रही होगी, और किस प्रकार लोगों ने, गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों ने किस प्रकार से दुख झेले होंगे, इस बात का विवेचन और माननीय पुलिस अधीक्षक साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करो। कचरमल जी कुमावत को नवकृष्ण पाटिल के किडनैप से जल्दी छुड़वा जाए, और इनको इनकी जमीन वहाँ पे अभी भी 50 गुंडे बैठे हुए हैं। ये गाय को पानी पिलाने भी नहीं जा सकते, जाए तो वो तलवारें बता रहे इनको कि आके यहाँ पर बताओ। तो अभी सब यही निवेदन है कि मामला विचाराधीन है और इसको पुलिस अधीक्षक महोदय गंभीरता से लेवें और वहाँ से जो गुंडे बैठे हुए हैं उनको हटाएं, और कचरमल जी कुमावत को नवकृष्ण पाटिल जो कांग्रेस के पूर्व विधायक है उनकी किडनैप से छुड़वाया जाए। और मामला है आपका? सर, हमारे खेत पे लड़ाई झगड़े का काम था, पर ऐसी गुंडागर्दी कौन करता है आजकल। रात को उन लोगों ने कम से कम 250-300 लोग थे घर पे, वहाँ खेत पे। तो हम 2-3 जने थे वहाँ पर खेत पे, पर ये लोग इतने सारे मिलकर मेरे जेठ जी और मेरे ससुर जी को इतना मारा, तो मेरे ससुर जी को तो गायब भी कर दिया इन लोगों ने, और मेरे जेठ जी जैसे वैसे भगे वहाँ से, तो गेट का ताला लगा दिया। फिर हमने घर पे आके देखा तो फिर उन लोगों ने हमारे घर से थे जो जितने जने हम गए वहाँ पर, तो उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, गोलियां बंदूकें सारे थे ना। हम पुलिस पर गए, कंट्रोल रूम गए, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ से। क्या चाहते हो आप लोग? हमें हमारा रास्ता चाहिए, वो गेट खुलवाओ। और हमारा नुकसान इतना हुआ, नवकृष्ण पाटिल ने, और हमारा नुकसान इतना हुआ ना, 10 कुंटल गेहूँ भरे, हम क्या खाएंगे। हम आज कल आटा खुट जाए, हम कहाँ से ला के खाएंगे। और सारे जितना हमारा नुकसान हुआ उनका सबका भुगतान चाहिए। हेमलता कुमावत। हाँ, जो आदित्य पब्लिक स्कूल है रिवास देवड़ा रोड पर, और वहाँ जो उसका जो पीछे का हिस्सा है, कुमावत समाज के जो कचरमल कुमावत हैं उनके परिवार का कहना है कि वो जगह उनकी है, क्योंकि आदित्य पब्लिक स्कूल के जो
मालिक हैं उनका कहना है कि उनकी जगह है, उनकी ज़मीन है, तो ये ज़मीन का डिस्प्यूट है, ये एसडीएम कोर्ट में हल होगा, ये मैंने उनको बता दिया। आदित्य जी, आज जो आपके नाम से लेकर कुमाऊं समाज वाले खेत को रास्ता रोक कर कुछ विवाद करने के लिए गए थे, तो क्या कहना आपका इस बारे में? देखिए, सर्वप्रथम तो मैंने जब उनका बाइट देखा तो उन्होंने 2-3-4 चीजें बोली और 2-3-4 आरोप लगाए। सबसे पहला कि कोर्ट केस चल रहा है, तो जब भी कोर्ट केस चलता है तो वो एक फाइल नंबर होता है, ठीक है। अगर जमीन पे कुछ विवाद चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो पहले आप ये बता दीजिए, तो आप वो पाएंगे उसमें कि कोई कोर्ट केस चल नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहली बात ये अपने आप में सर्वप्रथम झूठी हो जाती है। दूसरी चीज, पूरे 2000-3000 फीट स्क्वायर फीट का अगर आप रेडियस घुमा लें तो दूर दूर तक इनके परिवार की या इनकी कोई भी जमीन नहीं है। जिस जमीन के ऊपर ये बैठे हुए हैं वो भी इसलिए बैठे हुए हैं कि जिस व्यक्ति से मैंने जमीन ली थी ये उसकी जमीनें बोते हैं, और आसपास की भी 3-4 लोगों की, जैन समाज के लोगों की भी जमीनें ये बोल रहे हैं। अब पिछले साल जब मैंने ये जमीन की रजिस्ट्री कराई थी तो इन्होंने मेरे से बोला कि भैया हम लोग चले जाएंगे नवंबर की फसल काट के, आप हमें अक्टूबर-नवंबर तक का समय दो। मैंने इनको करने दिया, लेकिन जैसी बारिश आई तो बोले साहब हमारे घर का काम चलने वाला है नरसिंहपुरा में, तो हमको थोड़ा शेड बना दो, हम ढाड इंडोर रखेंगे, नवंबर में लेके चले जाएंगे। लेकिन नवंबर अक्टूबर आते आते इन लोगों की नीयत बदल गई पूरी की पूरी। मैंने पुलिस में भी शिकायत करी, दर्ज कराई कि साहब ये नहीं कर रहे, तो इसके बाद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी के माध्यम से आया कि साहब हमको 25 दिसंबर तक का समय दो। इन्होंने रिटर्न ये चीज़ थाने में भी दे रखी कि 25 दिसंबर तक हम ये खाली करके चले जाएंगे। चलो 25 दिसंबर का जब समय आया तो उसके बाद इन्होंने बोला कि 25 जनवरी को हमारे बच्चे की मानता उतारनी है, 25 जनवरी तक का समय दे दीजिए। 25 जनवरी आ गया, उसके बाद तो इनके सूरी बदल गई कि भाई 30-40 लाख रुपए चाहिए, उसके बाद हम छोड़ेंगे। तो अगर इनका कुछ भी डॉक्यूमेंट है, अगर इनका कुछ कागज है तो ये जाके पेश करें। मैंने तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट और कागज पेश कर दिए हैं, और बराबर मेरा नामांतरण है, चारों तरफ बाउंड्री वॉल है, केवल एक छोटा सा इनको जगह दे दी अपन ने, मतलब धलमनसात में। उस गलती की सजा ये हो गई कि भैया इस तरह के आरोप लगाना पड़ रहे हैं, इस तरह से मुझे हटाना पड़ रहा है मेरी चीज के लिए। आदित्य जी, एक और आरोप लगाया इनमें, आदित्य जी के बोले मैं उनका आने जाने का जो रास्ता है वो रास्ता भी रोक दिया है और हमारे खेत पे आने जाने नहीं दे रहे हैं। भाई साहब, मैं इस बात से आपके फोन के माध्यम से मैं ये चैलेंज देना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर इनकी 1 बीघा जमीन भी, क्या 1 बीघा छोड़ो, 1000 स्क्वायर फीट जमीन भी अगर इनकी है, ठीक है, तो आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ।